एक ऐसा देश जहां आज सनातन ने अपना परचम लहरा दिया है। क्यों इस देश के लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं? एक ईसाई बाहुल्य देश होने के बाद भी यहां शिव मंदिर का निर्माण क्यों किया गया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ इन वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, एस्टोनिया की हम बात कर रहे हैं। उत्तरी यूरोप में स्थित एक बाल्टिक देश जो अपनी उन्नत डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। इसकी सीमा उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी, पश्चिम में स्वीडन के पार बाल्टिक सागर के दक्षिण में लातविया और पूर्व में रूस से लगती है। एस्टोनिया एक लंबा और जटिल इतिहास के साथ है, जिसमें कई विदेशी शासकों का शासन रहा। 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एस्टोनिया ने पश्चिमी यूरोप की ओर रुख किया और एक आधुनिक खुले विचारों वाला समाज विकसित किया। यह देश आज खास तौर पर डिजिटल क्षेत्र में अपना नाम बना रहा है, जिसमें ई गवर्नेंस, ई रेजिस्टेंस और ऑनलाइन वोटिंग जैसी सुविधाएं आपको आज के समय में मिलेंगी। ये घने जंगल, खूबसूरत द्वीप और शांत समुद्र तट और इस देश को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। वैसे नाम तो इसका सनातन धर्म की वजह से भी है और इस वक्त ये चर्चा में इसीलिए छाया हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने। एस्टोनिया जो एक डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ के लोग अपनी लाइफ को इन्हेंस करने में विश्वास करते हैं, आज यही लोग सनातन के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ की युवा पीढ़ी को धर्म से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था जाग रही है। ये बात अगर ऑफिशियल रिलीजन की करे तो यहाँ ईसाई धर्म का पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसमें लूथरवाद का मजबूत ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। दरअसल लूथरवाद ईसाई धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो मार्टिन लूथर के धार्मिक विचारों और सुधारों पर आधारित है। हालांकि हाल के सालों में इसकी सदस्यता में काफी गिरावट आई, जबकि नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ी है। लेकिन अब एस्टोनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक ऐसा देश जहां लोग धर्म से कोई लेना देना नहीं रखते, वहां सनातन अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। इतना ही नहीं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजी बोलने वाला ये देश अब जय श्री राम बोलने लग गया है। लेकिन इस देश में सनातन की एंट्री जैसे हुई है, यह जानने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एस्टोनिया दुनिया के सबसे कम धार्मिक देशों में से एक माना जाता है, जहाँ लोग धर्म को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, और जो लोग धर्म को मानते भी हैं वो ईसाई हैं, जिस वजह से यहाँ चर्च की तादाद भी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। एस्टोनिया में आज 500 से ज़्यादा चर्च मौजूद है, जो यहाँ के सिटीज़न के साथ साथ टूरिस्ट के लिए भी खुले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एस्टोनिया की राजधानी तेलीन के पास लिलीओरू में स्थित एक भव्य शिव मंदिर भी है, जो यूरोप में सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक है। इसका उद्घाटन 10 जून साल 2024 को एक सप्ताह तक चलने वाले महाकुंभ अभिषेक कार्यक्रम के दौरान किया गया था। बता दें कि यह मंदिर 5500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जिसमें भगवान शिव के अलावा मुरुगन, गणेश, दुर्गा, सप्तमातृका, हयाग्रीव, काली यंत्र, नवग्रह, सप्तऋषि आदि देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित किया गया है। वहीं मंदिर का डिजाइन तमिलनाडु के एक शिल्पकार माइलेई ने तैयार किया है, जिन्होंने इसे आगम शिल्प शास्त्र के प्राचीन भारतीय वास्तुकला सिद्धांतों के आधार पर बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शिव मंदिर, वो भी एस्टोनिया जैसे देश में, तो आपको बता दें कि इस मंदिर के निर्माण में इंगवार विलोडो आचार्य ईश्वर चंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो एक योगा टीचर हैं और लिलीओरू में योग केंद्र के संस्थापक भी हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को अपना बनाने के बाद अपना नाम आचार्य ईश्वर नंद रख लिया। और इस मंदिर की स्थापना के बाद से ही यहाँ हिंदू धर्म की एंट्री हुई, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह मंदिर आज केवल हिंदू समुदाय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आध्यात्म से जुड़े लोग भी यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ये जाना होगा कि एस्टोनिया जैसे देश में इतना भव्य शिव मंदिर भी हो सकता है। बता दें कि मंदिर का निर्माण यूरोप में हिंदू धर्म और संस्कृति को फैलाने के लिए किया गया है। स्थानीय और इंटरनेशनल भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और साधना का अवसर देता है। एस्टोनिया के लोग भगवान शिव के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि वो अपने जीवन को सिर्फ शिव भक्ति में समर्पित करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज एस्टोनिया में हिंदुत्व का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यूरोप में मौजूद इस शिव मंदिर को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उद्देश्यों में ध्यान रखकर बनाया गया था।
जिसके चलते यूरोप में आज हिंदू धर्म और योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इस मंदिर में ध्यान, योग और हिंदू संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वहीं पश्चिमी देशों में सनातन धर्म के सिद्धांत, वेद और उपनिषदों का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और उसकी परंपराओं और यूरोप में तेजी से मजबूत बनाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, एस्टोनिया की आबादी आज हिंदू त्योहारों को भी बड़े ही धूमधाम से मनाती है, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, दीपावली हो या फिर गणेश चतुर्थी। इन सभी त्योहारों की रौनक एस्टोनिया में देखने को मिलती है, जिनमें अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग, एस्टोनिया आने वाले टूरिस्ट भी यहाँ भगवान के मंत्र पढ़ते नजर आते हैं। दोस्तों, यूरोप में खासकर एस्टोनिया अब ऐसा देश बन चुका है जहाँ बसे भारतीय इमिग्रेंट्स को अपना धर्म मानने के लिए धार्मिक सामाजिक मंच दिया गया है, जहां वे अपनी परंपराओं को खुलकर फॉलो कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ मंदिर न केवल धार्मिक लोगों के लिए बल्कि एस्टोनिया के आने वाले टूरिस्ट और रिसर्चर्स के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है। वहीं विदेशी नागरिक जो भारतीय दर्शन, योग और अध्ययन में इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ आते हैं, इसे सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी सनातन के साथ जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण ये दर्शाता है कि एस्टोनिया में हिंदू धर्म लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, जिसे मानने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वक्त के साथ एस्टोनिया की आबादी सनातन धर्म को अपना रही है, इसे समझ रही है। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि दान का एक केंद्र भी है, जहां कई लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। उन पैसों के जरिए यहाँ के लोकल लोगों और ज़रूरतमंदों की हेल्प की जाती है, उन्हें फ्री कैंप्स और फ्री मेडिकल सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर को बनाने के पीछे मकसद क्या था, इसकी स्थापना करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि एस्टोनिया के लीली ओरू में बने शिव मंदिर की स्थापना इंगवार वेलिडो ने की। आध्यात्मिक गुरु और एक योग शिक्षक, उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से हजारों लोगों को सनातन में मिलाया और उनका मार्गदर्शन किया। इन्होंने एस्टोनिया की आबादी के बीच हिंदू धर्म को फैलाने की कोशिश की, हर कोने में इस धर्म को पहुंचाने का प्रण लिया। इतना ही नहीं, इंगवार ने भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों का भी अच्छा ज्ञान हासिल किया। उन्होंने महसूस किया कि यूरोप में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लोग हिंदू धर्म, योग और ज्ञान का अभ्यास कर सकें, और बस उनकी इसी इच्छा ने हकीकत का रूप लिया, जिससे एस्टोनिया ने लोगों को अपना भरपूर साथ दिया और उन्होंने दान के जरिए इस मंदिर का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंगवार हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को यूरोप में फैलाना चाहते थे और वहां एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनाना चाहते थे जहां लोग योग, ध्यान और विद्वान की शिक्षा हासिल कर सके। प्रवासी भारतीय और हिंदू समुदाय के एक धार्मिक स्थल प्रदान करना इंगवार का मकसद था, जिसके चलते यूरोप में शिव भक्ति को काफी बढ़ावा मिला। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना के पीछे बहुत सारे उद्देश्य जुड़े हुए थे। ये मंदिर केवल लोगों की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि योग, ध्यान और आध्यात्म का स्थल भी है। आज यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। यही नहीं, जो लोग इंग्लिश बोलते थे अब वो हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं और भारत से भी प्यार करने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सबको मिलाने में विश्वास रखती है, और यही कारण है कि आज सनातन का झंडा हर ओर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि यह मंदिर आसानी से ही बन गया। इसके पीछे कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एस्टोनिया एक ईसाई बाहुल्य देश है, लेकिन यहाँ नास्तिकता यानी कि भगवान को ना मानने वालों की और आज़ादी का भाव रखने वालों की कमी नहीं। उनको इस बात का डर था कि यहाँ हिंदू मंदिर का निर्माण होने से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि हिंदू धर्म यहाँ आकर ईसाई मान्यताओं को खत्म कर रहा है। तो वहीं कुछ विरोधियों ने यह भी कहा कि यह मंदिर प्राकृतिक क्षेत्र में बना है, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। नियमों का हवाला देकर मंदिर को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन इंगवार ने ऐसा नहीं होने दिया। वहीं एस्टोनिया की सरकार ने भी इस मामले में काफी स्टेबल कदम उठाया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा कि एस्टोनिया जैसे ईसाई देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।